नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। आज मैं आपको शुक्रवार व्रत की कथा सुनाऊंगी। शुक्रवार व्रत की कथा करने वाला और कथा सुनने वाला, चाहे कहते हो चाहे आप सुनते हो, आप हाथ में गुड़ और भुने हुए चने अवश्य रखें एवं सुनने वाले बीच बीच में संतोषी माता की जय जरूर बोले। अब मैं आपको सुनाती हूँ शुक्रवार व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया रसोई बनाकर 6 पुत्रों को खिलाकर जो जूठन बचती वह 7वें बेटे को खिलाती थी। वह बेटा बहुत ही भोला था। एक दिन उसकी पत्नी ने बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, हाँ, सभी की बची हुई जूठन जो तुमको खिलाती है। यह सुनकर वो बोला, जब तक मैं आंखों से ना देख लूं मैं ये नहीं मान सकता कि मेरी माँ मुझे जूठन खिलाती है। वह बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ा त्योहार आया। माँ ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बनाए। वह जांचने को सिरदर्द का बहाना करके पतला वस्त्र ओढ़कर रसोई में सो रहा था और सब देख रहा था। जब 6 भाई आए तो माँ उन्हें आसनों पर बिठाकर 7 प्रकार की रसोई परोसकर प्रेम से खिलाने लगी। 6 भाई भोजन करके चले गए। तब माँ ने उनकी थालियों में से जूठे लड्डू जो बचे हुए थे उनके टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया और जूठन साफ करके छोटे वाले बेटे को पुकारा, बेटा उठ, सब भाई भोजन कर चुके हैं, सिर्फ तू ही बचा है। वह बोला, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह हाँ हाँ कहकर घर से बाहर निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम अपना धर्म का पालन करना। पत्नी बोली, आप मेरा सोच हटाओ और परदेश जाओ, भगवान मेरी और आपकी रक्षा करेंगे। आप मुझे निशानी दे दे जिसे देख के मैं धैर्य से रह सकूं। आप मेरी सुध मत भूलना। वह बोला, मेरे पास ये अंगूठी है सो यह ले ले और अपनी कुछ निशानी भी मुझे दे दे। तो वह बोली, मेरे पास ये गोबर भरा हाथ है, कहकर पीठ में गोबर के हाथ की थाप लगा दी। वह चलते चलते एक दूर देश में पहुंचा और एक साहूकार की दुकान पर जाकर नौकरी कर ली। अब वह सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों के अंदर दुकान का लेन देन का हिसाब उसके हाथ में आ गया। उसकी होशियारी देखकर साहूकार के अन्य नौकर जलने लगे। अब सेठ ने उसे साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में ही वह एक बहुत ही नामी सेठ बन गया। अब बहू पर जो बीती सो सुनो। सास ससुर उसे बहुत ही दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे जंगल भेजते। रोटियों के आटों से जो भूसी बचती उसकी रोटी बनाकर रख देते और नारियल की नारियली में पीने को पानी देते। इस प्रकार दिन गुजरते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने के लिए जंगल में गई। रास्ते में कुछ स्त्रियां संतोषी माता की कथा कह रही थी। वह भी खड़ी हो गई और पूछने लगी, तुम किस देवता का व्रत करती हो, इसके करने से क्या फल होता है। तब एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, चिंता से दूर होकर सुख शांति मिलती है, निपुत्री पुत्र पाती है, पति परदेश हो तो शीघ्र घर आता है, कुंवारी कन्या को वर मिलता है, मुकदमा में जीत होती है, सब रोग नष्ट होते हैं और जो कुछ भी मनोकामना हो वह पूर्ण होती है। यह सुन के वह इसकी विधि पूछने लगी। स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ और चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का या 5.25 रुपए का या फिर 11.25 रुपए का ले लेना। श्रद्धा अनुसार लेकर प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। नियम न टूटने पावे, घी का दीपक जला उसके आगे जल पात्र को सामने रख के कथा कहना। जब तक कार्य पूर्ण न हो बराबर व्रत करना। माता 3 मास में फल देती है। यदि ग्रह खोटे हो तो भी माता 3 वर्ष में अवश्य कार्य पूर्ण करती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना, पहले नहीं करना। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, खीर और चने का शाक करना। 8 लड़के जिमाना, जहाँ तक हो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लेना, ना हो तो ब्राह्मण रिश्तेदार व पड़ोसियों के लेना। भोजन के बाद यथाशक्ति मीठे फल दक्षिणा में देना। उस दिन ना कोई खटाई खाना और ना ही किसी को खटाई खिलाना। यह सुनकर वह चल दी। रास्ते में लकड़ियां बेचकर उनसे पैसों से जो मिला उससे गुड़ चना लिए और व्रत की तैयारी की। आगे चलकर पूछने पर संतोषी माता के मंदिर में गई। वहां पर जाके माता के चरणों में गिर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं कोई नियम नहीं जानती, मेरे दुख दूर करो। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीतने पर दूसरे शुक्रवार को पति का पत्र आया, तीसरे को पैसा आया। अब तो यह देखकर जेठ जेठानी और उनके बच्चे उसे ताने देने लगे। वह बेचारी आंखों में आंसू भर मंदिर में जा माँ से रो रो कर कहने लगी, माँ मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं सुहाग चाहती हूँ, पति के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने कहा, तेरा पति आएगा। यह सुनकर वह बहुत ही खुश हो गई। अब माता सोचने लगी, मैंने पति आने का तो कह दिया परंतु वह तो सौपन में भी इसको याद नहीं करता।
अतः अब मुझे स्वयं उसके पास वहाँ जाना पड़ेगा। माताजी स्वप्न में उसके पति के पास जाकर कहने लगी, पुत्र तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे सब कुछ है। माँ बाप है, बहू है। यह सुन माता बोली, देख तेरी पत्नी घोर कष्ट पा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, तो उसकी सुध ले। वह बोला, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? एक तो परदेश, दूसरा लेन देन का हिसाब, जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता। माता बोली, मेरी बात मान, प्रातः स्नान आदि करके संतोषी माता का नाम लेना, घी का दिया जलाना, दंडवत कर दुकान पर बैठना, तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा। सांझ होते होते सब माल बिककर धन का ढेर लग जाएगा। दूसरे दिन उसने वैसा ही किया और दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में सब लेन देन खत्म हो गया। शाम तक सब माल बिक गया और साफ हो गया। यह चमत्कार देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हुआ और घर जाने के लिए तरह तरह के गहने, वस्त्र आदि सामान खरीदे और साथ लेकर घर चल दिया। उधर बेचारी बहू जंगल में लकड़ी लेकर लौटते समय मंदिर में विश्राम कर रही थी कि माँ बोली, बेटी तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, उसमें से एक नदी के किनारे रखना, दूसरा मेरे मंदिर में रखना और तीसरा अपने सिर पर रखना। तेरे पति को लकड़ी देख मोह पैदा होगा, वह खाना बना और खा पी कर अपनी माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ियों का बोझा उठाकर जाना और बीच चौक में डालकर जोर से 3 आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की नारियली में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। वह बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न हो लकड़ी के 3 गट्ठा बना ले, एक नदी पर और एक मंदिर में रखा कि इतने में मुसाफिर आ गया। सूखी लकड़ियां देख उसको भोजन बनाने की इच्छा हुई और भोजन बना और खा पी कर विश्राम कर गांव जाने की तैयारी की। गांव में जाकर सबसे प्रेम से मिला। उस समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर आई और बीच आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज लगाई, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की नारियली में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। जल्दी से सास बाहर आ बहू से बोली, बहू ऐसा क्यों कहती हो? अरे तेरा पति आया है, आ बैठ और भोजन कर, सुंदर कपड़े और गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका पति बाहर आया और अंगूठी देख माँ से बोला, ये माँ यह कौन है? वह बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से ये ऐसे ही भटकती फिरती है, काम काज कुछ भी नहीं करती, 4 समय खाती है, अब तुझे देखकर इस प्रकार कह रही है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है, मैंने इसे भी देखा है और आपको भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो। माँ ने चाबी फेंक दी। वह चाबी लेकर दूसरे मकान में जाकर तीसरी मंजिल पर कमरा खोल सारा सामान ठीक प्रकार से कमरे में सजाकर रहने लगा। अब तो बहू बड़े सुख भोगने लगी। जब अगला शुक्रवार आया तो बहू ने माता के उद्यापन की तैयारी की। अब बहू जेठ के लड़कों से भोजन की कहने गई। उसने मंजूर किया। पीछे जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूर्ण न हो। लड़के जिमने आए, खूब पेट भर खाना खाया। बात याद आते ही बोली, हमें थोड़ी खटाई दो, जी मचलाता है। यह सुनकर बहू बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा दो। बहू ने अनजाने में पैसे दे दिए। लड़के पैसों से इमली खाने लगे। अब तो बहू पर माताजी का कोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी खोटे वचन कहने लगे, लूट पाट का धन इकट्ठा कर लाया है, इससे गर्व हो रहा था, सब मालूम पड़ जाएगी, अब जेल की मार खाएगा। असह्य शब्दों को सुन बहू रोती रोती माताजी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगी। माँ हंसाकर, क्यों रुलाती हो? संतोषी माँ बोली, तूने उद्यापन का व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी भूल गई? बहू बोली, माँ मुझे लड़कों ने भूल में डाल दिया था, इससे मैंने उन्हें पैसे दे दिए, अब मुझे क्षमा करो, मैं पुनः उद्यापन करूंगी, अब भूल नहीं होगी। माँ प्रसन्न हो बोली, जा तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिल जाएगा। वह बाहर निकली कि रास्ते में उसका पति मिल गया। वह पति से बोली, तुम कहाँ गए थे? वह बोला, जो धन कमाया था उसका टैक्स भरने गया था। प्रसन्न हो दोनों घर आए। जब शुक्रवार आया तो पत्नी पति से बोली, मैं फिर से उद्यापन करूंगी। पति ने कहा, खूब आनंद से करो। वह फिर जेठ के लड़कों से कहने गई। जेठानी ने खोटी खरी सुनाकर फिर लड़कों को वही बात सिखाई। लड़के भोजन के बाद खटाई मांगने लगे। वह बोली, खटाई नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। लड़के चले गए। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर जिमाने लगी। दक्षिणा की जगह उनको एक एक बहुत सुंदर मीठा फल दिया। इससे माँ बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उसे एक बहुत सुंदर पुत्र हुआ। अब वह पुत्र को लेकर मंदिर जाने लगी। एक दिन माँ ने सोचा, ये रोज रोज मेरे मंदिर में आती है, आज मैं इसके घर चलकर परीक्षा लूं। संतोषी माँ ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सने मुख पर मक्खियां भिनभिना रही थी। घर की देहरी में पैर रखती सास चिल्लाई, भगाओ, यह डाकिनी चली आ रही है। लड़के भगाने लगे। बहू ये सब रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से चिल्लाने लगी, माता जी आई है, माता जी आई है। यह कहकर वह बच्चे को दूध पीने से हटा दिया। सास क्रोधित होकर बोली, बच्चे को पटक कर भाग कर आई है। इतने में माता के प्रताप से जहाँ देखो वही लड़के लड़के नजर आए।
बहू बोली, सासू जी जिसका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। आप सबने माता जी के चरण पकड़े, अपराध की क्षमा मांगी, माता सब पर प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया, माता वैसा ही फल सबको दे। जय संतोषी माता की जय हो। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करना। मैं ऐसे ही मेरे चैनल पर व्रत की कथाएं और दूसरे ज्योतिष और वास्तु से संबंधित जानकारी आपके लिए लाती रहती हूँ। धन्यवाद।